आजकल सब जगह सिर्फ एक ही चीज चर्चा में है। ईवी, एआई चिप, मिसाइल, स्मार्टफोन, एमआरआई मशीन और सब चीज एक पर डिपेंडेंट है, वो है रेयर अर्थ मेटल्स। और ये मेटल्स का खेल सिर्फ साइंस का नहीं, ये ग्लोबल पावर का गेम है। इसमें जिसका कंट्रोल उसका फ्यूचर सिक्योर। अब आप सोच के देखो, अगर आपके पास गोल्ड हो तो आप अमीर हो, लेकिन अगर आपके पास रेयर अर्थ हो तो आप सुपर पावर हो। और अब जब चाइना ने ही इन पे कंट्रोल टाइट कर दिया है तो दुनिया भर में पैनिक है, स्पेशली अमेरिका में। पर इस खलबली में एक कंट्री चुपके से अपनी पोजीशन बना रही है, वो है इंडिया। जी हाँ, सही सुना। लेकिन सवाल है कि कैसे? तो वही जानेंगे आज की वीडियो में। कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेयर अर्थ मेटल की असली इंपॉर्टेंस क्या है, चाइना का क्या थ्रेट है और इसने यूएस को कैसे झटका दे दिया, इंडिया किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से 3 इंडियन स्टॉक हैं जो इस रेयर अर्थ रेस में सबसे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आखिर में एक ऐसे रियलिटी चेक को भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि क्या ये स्टॉक एक्चुअली में पैसा बना के दे सकते हैं या सिर्फ हाइप क्रिएट की जा रही है। ऐसा भी तो होता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं, 10 जुलाई से बेसिक से एडवांस की मास्टर क्लास शुरू हो रही है। स्मार्ट मनी कैसे ट्रेड करते हैं उसकी पूरी स्ट्रेटजी। अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल मत डरिएगा, बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ, रिवीजन के साथ। आपको स्क्रीनर मिलेगा, पूरे दिन मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। आप आराम से स्टॉक सेलेक्ट करें रात में स्क्रीनर की हेल्प से, दिन में प्राइस एक्शन के आधार पर बिंदास ट्रेड करें और आगे बढ़ें लाइफ में सेकंड अर्निंग की तरफ। 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात करके सीट बुक कर लीजिए और मौका जाने मत दीजिए, क्योंकि अनलिमिटेड बेनिफिट है जिसे सीख कर कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। यानी क्लास 1, यूज केस अनेक। रेयर अर्थ मेटल नाम भले ही रेयर हो, लेकिन इंपॉर्टेंस गोल्ड से भी ज्यादा पावरफुल है। इनका यूज होता है फाइटर जेट के पार्ट में, मिसाइल के सेंसर में, ईवी के मैग्नेट में और एमआरआई जैसे एडवांस मेडिकल डिवाइस में। ये मेटल्स ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट बनाते हैं जिनके बिना हाईटेक प्रोडक्ट इम्पॉसिबल होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इनका सबसे बड़ा सप्लायर है चाइना। और अप्रैल 2025 में चाइना ने एक कदम उठाया जो दुनिया के लिए एक बड़ा शॉक था, झटका। चाइना ने एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिए 7 रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट पे। सिंपल शब्दों में बोलें तो अब चाइना से इनका एक्सपोर्ट करने के लिए स्पेशल लाइसेंस चाहिए, वो भी सरकार वहां की देगी नहीं देगी उन पे डिपेंडेंट है। ये स्टेप एक्चुअली यूएस के 145% टैरिफ के रिटालिएशन में था। रिजल्ट क्या हुआ? शिपमेंट रुक गई और यूएस की डिफेंस, ईवी, मेडिकल टेक इंडस्ट्री में हंगामा मच गया। यूएस की डिपेंडेंसी भी हैवी है, 50% से ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स वो चाइना से लाते हैं। अब इस ट्रेड वार में जो सबसे ज्यादा पेन में है वो है अमेरिका, लेकिन इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया पे भी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर चाइना सप्लाई रोकता है और प्राइस स्काई रॉकेट होते हैं, इंडिया जैसी डेवलपिंग नेशन के लिए क्रिटिकल टेक बनाना और कॉस्टली हो जाएगा। मेक इन इंडिया ड्रीम काफी स्लो हो जाएगी। लेकिन इस चैलेंज में अपॉर्चुनिटी भी है। इंडिया के पास दुनिया का 5th लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिजर्व है। सुनने में तो बड़ा ही अजीब लग रहा होगा, राइट? पर ट्विस्ट ये है कि इंडिया का रिजर्व लो ग्रेड है और रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ टाई अप है। ठीक है, मतलब निकालना मुश्किल, टाइम कंज्यूमिंग और महंगा। और रेयर अर्थ सिर्फ निकालने से काम नहीं चलता, एक फुल इकोसिस्टम चाहिए जहां माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग तक सब स्मूथ चले। इसलिए इंडिया को ग्लोबल लेवल पर कंपीट करने में अभी काफी टाइम लगेगा। लेकिन 2025 में एक बिग पॉजिटिव सिग्नल मिला। इंडिया ने लॉन्च किया नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, NCMM। इसका गोल है डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन को बूस्ट करना, इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम करना और एक सेल्फ रेलिएंट इकोसिस्टम बनाना। ये मिशन इन्वेस्टर के लिए भी फ्रेंडली है। अगर किसी साइट पे कुछ नहीं मिला तो भी 50% जो एक्सप्लोरेशन कॉस्ट है वो सरकार रीइंबर्स कर देगी। और साथ ही माइनिंग ही नहीं, ई वेस्ट और इंडस्ट्रियल बायो प्रोडक्ट से भी रेयर अर्थ रिकवर करने पर फोकस है। साथ ही अब प्राइवेट प्लेयर भी इस रेस में आ सकते हैं, अभी आए नहीं है। रिसेंट ऑक्शन में 13 एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ब्लॉक कर दिए गए, रेयर अर्थ, जिंक, डायमंड, कॉपर,
सब इंक्लूडेड थे। यानी अब तक जो पीएसयू डोमिनेटेड सेक्टर था उसमें अब प्राइवेट इनोवेशन और कैपिटल आएगा। तो अब सवाल है कि कौन से स्टॉक इस नए रेयर अर्थ गोल्ड रश में फायदा ले सकते हैं। तो डायरेक्ट स्टॉक पे चलने से पहले ये टेबल देख लीजिए एक बार। इस टेबल में ये दिखाया गया है कि कौन सा रेयर अर्थ मेटल कौन से अदर मेटल से लिंक्ड है। इस टेबल को पहले आप एक बार देखिए वीडियो को पॉज करके जो आपके स्क्रीन पर है, ताकि आप इजीली समझ पाएंगे कि कैसे स्टॉक लिंक्ड होता है रेयर अर्थ मेटल से। और हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है नाल्को का, नेशनल एल्युमिनियम। ये कंपनी एल्युमिनियम का प्रोडक्शन करती है और एशिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड प्राइमरी एल्युमिनियम प्रोड्यूसर में से एक है। साथ ही ये दुनिया की सबसे लो कॉस्ट बॉक्साइट और एल्युमिनिया बनाने वाली लीडिंग कंपनी में से शामिल है। अब आप सोचोगे कि इसमें रेयर अर्थ कहाँ है, तो आपको बता दूं कि भले ही बॉक्साइट खुद रेयर मिनरल ही है, लेकिन जब बॉक्साइट को रिफाइन किया जाता है तो उसके बाद जो रेसिड्यू बनता है उसमें जो स्कैन करके प्रोडक्ट आता है वो है स्कैनेडियम और एट्रियम। ये रेयर अर्थ एलिमेंट की मात्रा है। उसकी वजह से बॉक्साइट का ये जो रेसिड्यू है अब रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन का सेकेंडरी सोर्स बन गया है और इसका फ़ायदा नाल्को को मिल रहा है। अब यहाँ पे दूसरे प्लेयर पे आते हैं, वो है कोल इंडिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसर कंपनी है। एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर आती है। ये कंपनी देश की एनर्जी ज़रूरत को पूरा करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाल ही में कोल इंडिया ने इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है, जिसका एम है क्रिटिकल मिनरल जैसे कि रेयर अर्थ एलिमेंट को डेवलप करने में मिलकर काम करना। इसके अलावा कोल इंडिया अब अर्जेंटीना में लिथियम के ब्लॉक्स को एक्सप्लोर कर रही है और चिली के साथ भी इंगेज कर रही है, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के लिए एसेंशियल क्रिटिकल मिनरल का स्टेबल सप्लाई श्योर किया जा सके कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम आते हैं तीसरे स्टॉक पे, लेकिन डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और क्रिप्टो का भी अकाउंट डिस्क्रिप्शन में। आप ओपन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और गूगल फॉर्म भर दीजिएगा तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा क्रिप्टो के। तीसरा है वेदांता। वेदांता के पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जिसमें इंडियन और ग्लोबल कंपनी शामिल है। ये मेनली मेटल और मिनरल के बिजनेस में इन्वॉल्व है, जैसे जिंक, सिल्वर, लेड, एल्युमिनियम, कॉपर, निकल, ऑयल और गैस। तो कंपनी एल्युमिनियम और कॉपर में डील करती है। तो जैसा कि पहले बताया, एल्युमिनियम का प्रोडक्शन जो बॉक्साइट के थ्रू होता है वो स्कैंडियम और एट्रियम से क्लोजली लिंक है, और जब कॉपर ओर का प्रोसेसिंग होता है तब जो माइन टेलिंग और स्लैग बचते हैं उसमें छोटी मात्रा में कुछ रेयर अर्थ मेटल मिलते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आपके सारे नाम दिख रहे हैं। कुछ रीज को कॉपर स्मेल्टिंग या टॉलिंग रीप्रोसेसिंग के दौरान बाय प्रोडक्ट के रूप में रिकवर किया जाता है। आजकल ये प्रैक्टिस जो है सस्टेनेबल माइनिंग के अंदर काफ़ी कॉमन होती जा रही है। इसके साथ रेयर अर्थ मेटल के फील्ड में वेदांता CSIR लैब और नीति आयोग के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि बॉक्साइट रेसिड्यू से स्कैंडियम जैसे रेयर अर्थ ऑक्साइड एक्सट्रैक्ट किए जा सके। इस इनिशिएटिव का मेन गोल है इंडिया की क्रिटिकल मिनरल्स के इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम हो, जो डिफेंस, एरोस्पेस और ऑटोमोटिव जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा वेदांता हाई प्यूरिटी ग्रेफाइट पाउडर एक्सट्रैक्ट करने पर भी काम कर रही है, जो लिथियम आयन बैटरी बनाने में यूज होता है। ये बैटरी स्मार्टफोन से लेकर EV जो कार होती है ना, उन सब के लिए यूज होती है। तो अब सवाल आता है कि क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं या हाइप जो बात आती है, आपको क्या लगता है पहले तो कमेंट में बता लीजिए। देखिए, माइनिंग इंडस्ट्री में डिमांड और कैपिटल इन्वेस्टमेंट दोनों अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। यहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट हैं कारमेन और दूसरे हैं केन। उन्होंने बोला है कि किसी भी सेक्टर का फ्यूचर उसकी पास्ट वोलेटिलिटी से गेस होता है, नॉट जस्ट कि करंट ग्रोथ क्या चल रही है। कोल इंडिया और वेदांता जैसे स्टॉक डिविडेंड के लिए रिलायबल है, लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन में ये उतने स्टेबल नहीं है। यानी रिटर्न आएंगे, लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क, पॉलिसी चेंज और ग्लोबल डिमांड के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, राइट। तो दीज आर द थिंग, जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो ऐसी ऐसी छोटी बारीक चीज़ों को देखना होता है। या सरकार का जो इनिशिएटिव चल रहा है वो किस तरीके से कितना बड़ा होगा। अगर सरकार का इनिशिएटिव और बड़े लार्ज स्केल पे आ गया तो कितना फ़ायदा हो सकता है। वहीं पर सरकार का स्किल ठंडा हो गया, मान लो चाइना भी ठंडी हो गई, नहीं ठीक है अब दे देते हैं,
तो क्या होगा सरकार, तो यहाँ पर ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आती है। तो इन सब नज़रिए में ये जो सेक्टर है ना रेयर अर्थ मेटल का, आप ये समझ लो 2-4 साल की कहानी नहीं है, ये 10 से 15 साल की कहानी है। और आगे 10 से 15 साल के व्यू में जब कुछ सोचते हैं तब कोई चीज़ बेहतर देखते हैं कि हाँ भैया इंडिया स्लोली स्लोली इस रेस में आएगा, स्लोली स्लोली चीज़ों को करेगा, सरकारी चीज़ें मिलेंगी, तब कुछ बेहतर होगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।